जिनेंद्र भगवान की वाणी जो हमें समस्त दुखों से और संसार से पार उतारने में कारण बनती है। यह वाणी ही इतनी महत्वपूर्ण है कि तीर्थंकरों के समोशरण की रचना की जाती है कि यह वाणी सभी भव्य जीवों को मिले। यह वाणी जीवों से सभी आचार्य से दूसरे आचार्य तक, मुनियों तक मुख से ही दी जाती थी, मतलब बोलकर ही। फिर 2000 वर्ष पहले इसे लिखा गया। आचार्य धरसेन, पुष्पदंत, भूतबली, है ना, इन षटखंडागम शस्त्र की रचना हुई, वो श्रुत पंचमी से हुई। और उसी काल में आचार्य कुंद थे, उन्होंने पंच परमागमों की रचना करी। उनका जन्म बसंत पंचमी कल है, समझ रहे ना। आचार्य कुंद जिनको मंगलाचरण में गौतम गणधर के बाद या गणधरों के बाद स्थान दिया गया है ना। वे आचार्य कुंद का उनके शिष्य कौन? बट शिष्य उमा स्वामी आचार्य। उन्हीं का तत्वाः सूत्र में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को मोक्ष मार्ग कहा है। और उसी का सार अगर आप देखेंगे मोक्ष शास्त्र को, तो जब उसका संवर अधिकार आता है, निर्जराधिकार आता है, तो सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चरित्र का वर्णन आया। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र ही मोक्ष मार्ग है। पूरा मोक्ष मार्ग मतलब मुक्ति होने का मार्ग। तीर्थंकरों ने समोशरण में सिखाया था, तो ये 3 चीज़ें ही सिखाई थी मुख्यतः। क्यों 3 चीज़ें? क्योंकि अपने अंदर 3 गुण हैं, एक श्रद्धा गुण है, एक ज्ञान गुण है और एक चरित्र गुण है। ये 3 गुण उल्टे कार्य करे तो संसार होता है, ये 3 गुण सही काम करे तो मोक्ष होता है। सीधी बात है। संसार मतलब क्या? नहीं, उल्टा काम करना मतलब क्या? अब विश्वास करना नाम है श्रद्धा गुण का, विश्वास करना। अब हम ये विश्वास कर रहे हैं कि हम ये पुरुष है, हम स्त्री है, मनुष्य है, तो ये उल्टा विश्वास हुआ। अब ये इस विश्वास से आपको बोलो अनंत विकल्प होंगे, विचार होंगे, अब आपको अनंत संसार होगा। ये मिथ्या दर्शन है, जो दूसरी ढाल बताती है कि संसार का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र है। अब ज्ञान है हमारा क्या? ज्ञान हमारा अपने अंदर से उत्पन्न होता है ना। और हम ज्ञान के लिए बाहर खोज रहे हैं, ये मिथ्या ज्ञान है, समझे कि नहीं। अब मिथ्या ज्ञान के कारण ही भी संसार भटकता है। अब चारित्र क्या है? हम ज्ञान आनंद रूप रहे, शांत रहे, है ना, ये हमारा चारित्र है। लेकिन हम ये छोड़कर राग द्वेष करते हैं, यही मिथ्या चारित्र है ना। हम विषयों में दौड़ते हैं, खाने पीने में, पैसे व्यापार में, ये मिथ्या चारित्र है और इसी से संसार भटकते हैं। ये दूसरी ढाल बताती है। फिर तीसरी ढाल बताती है अपने आप को पहचानो, अपन है कौन? अपन तो जीव द्रव्य है, चेतन वस्तु है। तो पूरी दुनिया की रुचि घटकर अपनी रुचि हो जाना, क्योंकि अपने अंदर से ही, ये जीव में से ही बोलो सुख निकलता है, इसी में से ज्ञान निकलता है, इसी में से मुक्ति निकलती है। तो अपनी वस्तु की पहचान हो जाना, यही सम्यक दर्शन। अपने आप को जान लेना कि अरे मैं तो चेतन वस्तु ही हूँ, है ना। संशय, विपर्य और अनिर्देशाय, इन तीनों का नाश होना, यही सम्यक ज्ञान है। और फिर सम्यक चारित्र क्या होता है? सम्यक चारित्र होता है कि जब तुमने जान लिया कि मैं जीव द्रव्य हूँ, तो अपने अंदर से अब राग द्वेष कम करो, तो आप भगवान बन जाओगे। अंदर से तो भगवान है ही, लेकिन राग द्वेष के कारण हमारी शक्तियाँ कुंठित हो रही है। तो अपने आप को जानो, अपने आप को जान लिया ना, अब अपने आप को जान लिया, तब राग द्वेष कम करो, क्योंकि सम्यक ज्ञान होने के बाद सम्यक चारित्र लिया जाता है ना। फिर सम्यक चारित्र जो लिया जाता है उसके 2 प्रकार होते हैं, देश चारित्र, सकल चारित्र। देश चारित्र में एक देश राग द्वेष कम किए जाते हैं, पूर्ण राग द्वेष कम करने का प्रयत्न नहीं किया जाता। और सर्वदेश मतलब क्या? पूरे राग द्वेष नष्ट करने का प्रयत्न करना, समझ में आए? तो श्रावक जो होते हैं वो एक देश राग द्वेष नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, उसी को देश व्रत कहा जाता है। और मुनिराज पूरे ही राग द्वेष नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए उनको तो क्या बोलते? सकल सर्व व्रत कहा है, सकल देश व्रत कहा है, सकल चारित्र कहा है, ठीक है। तो श्रावकों के 12 व्रत होते हैं, समझ लीजिए। श्रावकों के 12 व्रत, ये 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ठीक है। अणुव्रत क्या थे? 5 पापों का 1 देश त्याग, मतलब क्या? हिंसा पूरी नहीं छोड़ सकते तो त्रस की हिंसा का त्याग करो,
झूठ पूरी तरह नहीं बोल सकते तो ऐसे मत वचन बोलो जिससे किसी को दुख मिले, है ना। कठोर मत बोलो, हिंसक मत बोलो, है ना। फिर चोरी मतलब क्या, जल और मिट्टी तो बिना पूछे ले सकते हो, लेकिन बाकी कोई चीज़ आप बिना पूछे नहीं ले सकते। पूरी तरह स्त्री का त्याग नहीं कर सकते तो स्व स्त्री को छोड़कर बाकी स्त्रियों का त्याग करो, ठीक है नहीं। परिग्रह से रहित नहीं हो सकते हो तो जितना आवश्यक है उतना ही परिग्रह रखो। ये 5 अणुव्रत होते हैं, समझ में आ गया। तो ये 5 अणुव्रत लिए जाते हैं, इससे क्या हो जाता है, आपके अनंत विकल्प घटकर थोड़े तक सीमित हो जाते हैं। अनंत राग द्वेष छूटकर थोड़ी सीमा तक ही राग द्वेष बच जाते हैं। अब इसको कैसे करें और राग द्वेष कम करने के लिए, फिर गुणव्रतों का पालन कीजिए। गुणव्रत में पहले एक दिग्व्रत होता है, ये देखो ये है ना दिग्व्रत, जिसमें ये कहा है कि दिशाओं का त्याग कर देना। आजीवन के लिए दिशाओं का त्याग मतलब क्या, कि 10 दिशाओं में हम इधर जाएंगे नहीं, इसके बाद आजीवन कहीं नहीं जाएंगे, इसके बाहर वो दिशाओं का हमेशा के लिए त्याग करना दिग्व्रत। उससे क्या होता है, उन दिशाओं के बाहर के राग द्वेष से पूर्णतः मुक्ति मिलती है, तो हमारे राग द्वेष और कम हो गए। फिर क्या, जो दिशा के अंदर है उसके अंदर भी कुछ काल के लिए उसका त्याग करना, वह देश व्रत होता है, ठीक है। देश व्रत मतलब क्या, कि अब तुमने 1 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, जो भी हो, आपने डिसाइड किया हम घर के बाहर ना जाएंगे, हम शहर के बाहर ना जाएंगे, जो भी आपने किया होगा, हम बाजार नहीं जाएंगे, है ना, हम थिएटर में नहीं जाएंगे, ये जो भी आपने किया होगा, तो क्या होगा, उतने राग द्वेष से आप बचोगे, है ना। उतने राग द्वेष से बचना वह देश व्रत है, ठीक है। और फिर हम अनर्थ दंड व्रत पढ़े थे कल, है ना, वो अनर्थ दंड व्रत निकालता हूँ। अनर्थ मतलब क्या, बिना वजह ही पाप करना, समझे क्या नहीं, बिना वजह ही पाप करने, पढ़ लिया तो पुण्य कर, उसके प्रकार 5 जो है वो पढ़ेंगे अपन। देखिए अनर्थ दंड के प्रकार जो है ये है कि अपध्यान, बिना वजह ऐसे विचार करना जिससे आपको पाप का बंधन हो रहा है। किसी की हार जीत की विचार करना, या किसी का धन हो, किसी का हानि हो, है ना, किसी को लाभ हानि की चिंता करना, वो अपध्यान है। ऐसे उपदेश देना जिससे किसी का बिजनेस सेट हो जाए, या किसी को हिंसा वाले मतलब क्या, कि खेती वगैरह का उपदेश देना, है ना, ये अनर्थ दंड है, बिना वजह किए हुए पाप है। परमाचर्या, बिना वजह पेड़, पानी, हवा आदि स्थावर हिंसा करना, वो प्रमादचर्या है, जरूरत नहीं तब भी कर रहे हैं, ठीक है। हिंसा दान, ऐसे चीज़ों का दान देना जिससे हिंसा की जाती है, यानी उपकरण ऐसे समझ रहे, नांगरने के लिए हथौड़ा, जो भी रहता है मुझे तो पता नहीं, फावड़ा वो जो रहता है ना, है नहीं, हाँ हाँ, गुड नाइट ऐसे कोई भी चीज़ दे देना, मैंने कल बताई थी बात, हाँ। अरे अब कोई भी चीज़ खराब दोगे किसी को, समझे कि नहीं, तो वो हिंसा दान में आ जाएगा, हिंसा दान में आ जाएगा। हमने बताया था कल आपको कि बेटी की बेटी में हम चाकू वगैरह नहीं देते, किसी को नहीं देते गिफ्ट में चाकू, याद रखना, क्यों, हिंसा दान में आ जाता है वो, है ना। देखो देख लेना, कभी भी देखो दिया नहीं जाता, सुना तो होगा आपने, लेकिन लॉजिक क्या है वो आज बता रहे हैं हम, क्यों नहीं देते, क्योंकि हिंसक वाली चीज़ें हम क्यों दें, ठीक है ना, वो तो तेरा खरीद ले भैया, हम क्यों देंगे, ठीक है नहीं, तो वो हिंसा दान में आ जाता है, प्रमाद, है ना। और आगे दुश्रुति, ऐसी कथा नहीं सुनना चाहिए जिससे बोलो राग द्वेष उत्पन्न हो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, चर्चाएँ, वार्ताएँ, जिससे मति खराब हो, उसको दुश्रुति कहते हैं। मतलब गंदी चीज़ें सुनो मत, समझा क्या नहीं। कोई वो लगा देता ऑडियो, उसमें सुनते रहते, पहले तो सब थे, फ़ोन लगाते थे, वो इंटरनेशनल कॉल, याद होंगे सबको, फालतू के ऐसे काम बढ़ाने वाले, समझे कि नहीं। तो ये कथा कभी सुननी नहीं चाहिए, ऐसे अपन ने कल पढ़ लिया था, ठीक है। अब 3 गुण व्रत भी हो गए हमारे। सबसे पहले नंबर पे जो था अपध्यान, अपध्यान वो तो किसी की ये अपध्यान देखो, किसी के मन में खोटा हार जीत का विचार करना, कि ये हार जाए ये जीत जाए, समझेगा। या हाँ, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच होता है, अभी आपको इंडिया जीती है और ऑस्ट्रेलिया जीती, किससे भी तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको ना पैसे मिल रहे ना पैसे जा रहे तुम्हारे, तब भी तुम राग द्वेष पूरा कर रहे हो, तो उससे कर्म बंधेंगे तुम्हारे, क्या होगा, समझे कि नहीं। तो किसी की हार जीत देखना, ये अपध्यान में आ जाएगा। किसी का प्रॉफिट हो जाए, किसी का लॉस हो जाए, ये विचार करना, ये भी अपध्यान में हो जाए। क्यों, क्योंकि तुम्हारे विचार करने से उधर कुछ होने वाला नहीं है, बिना वजह तुम कर्म बांध रहे हो, समझे कि नहीं। ये सब छंद लिखा है, काहू की जय हानि किसी जय हारण चिंते, देखो है ना, देर सो उपदेश हो अग बनिज खुशी ते,
है ना। देखो ये लिखा है, हो गया ना ऊपर तो, ठीक है। देखो अब यहाँ तक हो गया। अब अनर्थ दंड हो गए। अब हम पढ़ेंगे 4 शिक्षा व्रत, ठीक है। इसको अब 14 गौशाला कोई मुनिराजों के द्वारा या क्षेत्र के द्वारा चलाई जाती है, उसको कैसे देखेंगे? उसमें अगर अपन चारा दे रहे, वैसे दे रहे, पानी बिना छाना मार रहे, कुछ भी हो रहा है, उसको कैसे देखेंगे? वैसे तो वो हमारे को अलाउड नहीं है, जिनवानी के अनुसार ये सब चलाना अलाउड नहीं है, समझ लीजिए पहली बात। अब वो आजकल हो रहा है, अब हम टीका करें वो भी अच्छी बात नहीं है। खुद सोचो आप, समझे कि नहीं। अब गोबर बनेगा वहाँ पर, कितने जीव उत्पन्न होंगे बताओ, समझे कि नहीं। तो एक जीव मर रहे, अनंत एक जीव बच रहे। वो गाय काटने से अच्छे ना पालो। जो दूध दे रही है उनको ही पाला जा रहा है कि बिना दूध देने वाले को भी? नहीं, सबके बात बेकड़ को सबसे ज़्यादा बेकड़ है। हाँ, फिर अब बैलों को नहीं, सब है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। जो कत्तर खरीदने जा रहे हैं वो ज़्यादा है। मुर्गे नहीं, वो तो अपने यानी कैसा है, वो अंडे वगैरह देते हैं ना, तो मुर्गे को कैसे मारेंगे? गौशाला की बात है। समझे नहीं मैं भी आप, गौशाला नहीं करता। मैं भी आप समझे नहीं, वो भी कटते ना। लेकिन वो तो अंडे वगैरह देते हैं ना, वो कैसे करेंगे? मुर्गे नहीं कट, बकरी नहीं कटती। नहीं, कैसा है सर, वो बोल रहे बकरी नहीं पाल सकते क्या? बकरी तो नहीं सकता है। बकरी पालने का भी सुना है। बकरी भी तो पालते हैं, अपने बकरी को भी पालते हैं। बकरी शाला सुनी गई। एक जगह खोली है मुनिराजों के द्वारा अभी गौशाला का जो काम हो रहा है, उसको कैसे देखना चाहिए, मेरा प्रश्न है। मैं आपको कुछ प्रमाणित नहीं कर रहे, और आप कौन प्रमाणित कर रहे हैं? हम तो बोल ही नहीं रहे, हाँ, लॉजिकल बैठता अपनी नहीं। चर्चा चल रही है ना, तो उसके हिसाब से अपन पूछ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि उसके पालने में जो भी पाप का काम हो रहा है, तो उसको कैसे देखना चाहिए, ये मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि वहाँ है ना, अपने भाव भी बन जाते हैं एक मिनट में। गौशाला है तो वहाँ कुछ दान देने का, ये मंदिर के अंदर भी रखा रहता है गोदाम के लिए, तो ये इतना डीप में जाते हैं क्या? देखो मतलब बहुत सारा है उसमें बोलने देखो, को। हर काम में तो कुछ भी पाप तो है ही, संसार का कोई भी काम। तो आप हाँ। शुभ और अशुभ मान के थोड़े बहुत उसको अपना सेग्रीगेट करके काम करना चाहिए। तो ये देखो बहुत कुछ बोला जा सकता है। हाँ, तो आपने अपना विवेक से कर लेना चाहिए। बस इतना ही समझ लो कि अगर मैंने सब कुछ त्याग किया है, हाँ, अहिंसा महाव्रत लिया है, तो फिर मुझे कोई भी हिंसा नहीं चलेगी। चलिए बराबर। गृहस्थ हूँ न मैं, तो मैंने त्रस हिंसा का त्याग किया है। सिर्फ स्थावरों की तो मैंने अनावश्यक का त्याग करता हूँ मैं। तो महाव्रत है तो फिर ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। अब पानी भी चलना अलाउड नहीं है आपको, है ना, पता है ना, वो गीले में चलते भी नहीं है हम, क्योंकि महाव्रत है। महाव्रत समझे, अहिंसा महाव्रत अभी 6वीं डाल में आएगा, तो वो इसलिए नहीं कही, समझे कि नहीं। तो ये लॉजिक है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। मतलब बहुत कुछ है उसके अंदर कि वही प्राणी क्यों, फिर ऐसा बाकी प्राणी भी तो प्राणी है ना, जीव तो जीव है, समझे कि नहीं। जीव तो सभी जीव है, जीव के अनुसार तो कोई फर्क है कुछ, समझ लीजिए आप। निसर्ग चक्र में तो ऐसे जीव कई मांसाहारी जीव है, वो किसी को खा रहे हाँ, हैं, ये आप रोक सकते हो। किसको रोक सकते हैं आप? क्यों किसी को कोई एक ही वंश क्यों, फिर ऐसा क्यों? इसका व्यापार बनता है इसलिए। फिर ये वही तो बताया मैंने, इनको ये पूछा मैंने कि क्यों गाय, क्यों सिर्फ गाय का इसलिए कि उसका व्यापार कुछ नहीं, तो वो कत्तल खाने में जाते हैं, उससे चीजें बनाई जाती है, इसलिए उसको। समझे कि नहीं। मतलब क्या क्या लॉजिक दिया गया, समझ रहे ना आप। वाइड सोचो, मैं बता रहा हूँ। मतलब अपना को ये बोलना है कि ये वाले कार्य करो ना, अपने पास तुम इसकी हिस्ट्री उठा के देखो, कहाँ मिलता तुम्हारे कहीं पे मिलता है क्या? अभी हुआ है ये, समझ रहे कि नहीं। दिक्कत वो है, समझ रहे, हमको कहीं किसी से नहीं, हमको बोलना ये कि जैन धर्म क्या बोलता है, हमारा जैन धर्म क्या बोलता है, हम तो इतनी बात बोलेंगे। बाकी जी, कौन सा ये नहीं लिखा हुआ, हाँ, सब जीवों के प्रति दया। सब जीवों के प्रति दया। मुनिराजों के लिए दूध तो वैसे ही आता है। हाँ, गाय फिर पाल सकते हैं। कौन? श्रावक को ही बोला है ना करने के लिए। जैन आदमी पाल सकता है गाय। अब वो तो चलेगा ना, तो चलेगा। मैं वो नहीं बोल रहा था। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ क्योंकि चर्चा से क्या होता है, मतभेद हो जाता है। हाँ, वैसे देखो हमने को क्या कहा कि हम लोग को अपना अपना विवेक ही लगाना है हर एक को, अपने से कोई गलत काम ना हो जाए, ऐसा काम ना हो जाए जिससे जैन धर्म की विराध ना हो जाए, जैन धर्म बदनाम ना हो जाए, ठीक है। चलो, सच्चा नॉलेज रखो बस, बाकी बस नॉलेज सही रखो, विचार करो, विचार करने की एबिलिटी अपने पास, डीप में विचार करो, ठीक है। अब आगे
4 शिक्षा व्रत की बात कर रहे हैं। देखो ये श्रावकों के व्रत है। पहले उसने क्या किया, सभी हिंसा हो, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह हो, इसको कम कर दिया एकदम, तो उसके राग द्वेष घट गए। फिर उसने दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत लेके और राग द्वेष घटा दिए, समझ रहे। अब उसके पास थोड़े से ही राग द्वेष बचे हैं। अब इसमें क्या करता है वो, मुनिराज बनने की प्रैक्टिस करता है कि मैं अभी मुनिराज बनूंगा तो मैंने क्या प्रैक्टिस करना चाहिए कि किस प्रैक्टिस से मैं मुनि बन सकता हूँ, वो प्रैक्टिस वो चालू करता है। समझ में आ गया। 14वां छंद है, तो वो हाँ उसमें 14वां है, इसमें 14वां है। धर्म समता भाव, उसमें 13वां है क्या, इसमें 14 लिखा हुआ है ना 14 नहीं है, उनमें भी 14 ही है। आपके पास। उसमें कैसे आ रहा हो 13वां कोई तो भी बीच में स्किप हुआ फिर उसमें। एक छंद आप में पहले से होगा इसलिए पढ़ने को नहीं दिया गया। कोई तो भी गड़बड़ हुई उसमें, ठीक है, कि कैसे होना नहीं चाहिए। 14वां ही छंद है। एक छंद आप में होगा, वैसे एक छंद आप स्किप कर दिया। कोई तो भी गायब होने वाला है उसमें, क्योंकि 14 हुआ होना चाहिए था। ठीक है, चलो अब वो चेक कर लें, टैली कर लेना कौन सा छूटा। अपन ये सेशन के बाद ये पहले इसको उन्होंने 1 नंबर दिया है, इसमें नहीं दिया। हाँ पहला जो है ना सम्यक ज्ञान जनक, ओके उसको उन्होंने 1 दिया, इन्होंने नहीं दिया। ओके चलेगा, इतना डिफरेंस। ठीक है। पर लाइन तो ये है ना, धर्म समता भाव, ठीक है। हाँ। चलो तो देखो क्या कहा है, 4 शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत मतलब क्या, आप वो प्रैक्टिस फॉलो करो जिससे आप मुनि बन सकते हो। मतलब क्या, मुनि बनने के पहले वो ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। इससे क्या होता है, वो मुनि बनने पर उसको किंचित भी तकलीफ, पीड़ा किंचित भी नहीं होती। वो इतनी प्रैक्टिसेस घर पे फॉलो करना चालू कर देता है। हाउ, पहला धर्म समता भाव सदा सामायिक करिए। अब देखो अब क्या करता है वो, ध्यान से लेना, मैं बताया था कि उसने 5 अणुव्रत ले लिए, दिग्व्रत भी ले लिया, देश व्रत भी ले लिया। अब उतने रूम में भी वो बिना वजह वाली हिंसा नहीं करेगा। फिर क्या करेगा, तो देखो अब वह सामायिक करेगा। सामायिक का अर्थ क्या, देखो लिखा है धर्म समता भाव, मतलब क्या, अपने हृदय में समता भाव धारण करके वह सामायिक करेगा। अभी क्या होता है वो समझाता हूँ। सामायिक मतलब क्या, साम्य भाव हो जाना। क्या साम्य भाव मतलब क्या, जिसमें राग और द्वेष ना हो, उसी को ही साम्य भाव कहा जाता है। समझे कि नहीं। समता भाव मतलब राग द्वेष नहीं होना, वही वही साम्य भाव है। तो सामायिक करना अर्थात क्या, कि जिससे राग है उनका भी त्याग करके शांत बैठना, जिससे द्वेष है उनका भी त्याग करके शांत बैठना। अब ध्यान से सुन लेना, हम आंखें बंद करते हैं तो कुछ चेहरे हमारे सामने आते हैं। वो कौन से चेहरे आते हैं, याद रखना। हाँ, जिससे राग है वो चेहरे आएंगे, या जिससे द्वेष है वही चेहरे आएंगे। सही है कि नहीं, ठीक है। इसलिए सामायिक स्टार्ट करने के बाद तुरंत पहला काम करना चाहिए। तो पहले तो नमोकार मंत्र होता है, स्मरण में नमस्कार होता है, फिर क्षमा मांगना और क्षमा करना। उसमें वो भाव है। इससे अगर तुमने दिल से क्षमा मांग ली है, जिसके साथ आपने बुरा किया है, उसके चेहरे आपके आंखों के सामने आना बंद हो जाएंगे। समझ में, पहली बार। और जिसने आपका बुरा किया है उसको अगर क्षमा कर दोगे तो उन व्यक्तियों के विचार आना बंद हो जाएंगे। समझ में आया, ध्यान से लेना। तो अगर वो बोलते हैं ना, अगर आपके मन में बैर बैठा के रखा है आपने कि उसने मेरे बुरा किया है, तो आप कभी धर्म कर नहीं सकते। मैंने लाइन सुनाई थी ना आपको, अगर आपके मन में बैर है तो मंदिर जाना सैर है। समझे कि नहीं सीधी बात है। बांध के बैठा है गांठ, अब तो मंदिर में जाके देखो भाव होंगे ही नहीं, क्योंकि तेरे अंदर बैठा हुआ है, उसने मेरा बुरा किया, उसको देखूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। समझे क्या नहीं। तो हाँ, ग्रंथि मतलब गांठ वाला, ग्रंथ मतलब गांठ, समझे कि नहीं। तो निर्ग्रंथ मतलब बिना गांठ वाला, समझ रहे। अब हम गांठ वाले हैं कि नहीं है ये बताऊंगा आके, वो तो छठवीं डाल में आएगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके मन में अगर कोई भी ऐसा बैठा हुआ है कि इसने मेरे साथ बुरा किया, ये इसने मेरे साथ अच्छा किया, ये बहुत अच्छा है, ये बुरा है,
तो समझना आप सामायिक नहीं कर सकते। मतलब क्या, बुरा तो ठीक है, अच्छा भी मानोगे, मतलब क्या मेरी पत्नी अच्छी है, मेरे बच्चे अच्छे, मेरे परिवार अच्छा है, समझा नहीं तू, ना तेरी पत्नी है, ना तेरे बच्चे है, ना परिवार है, तेरा कोई है ही नहीं दुनिया में। अगर तू बोलेगा मेरी पत्नी बच्चे, तो आंखें बंद करना, बच्चे के विचार आएंगे, तो सामायिक नहीं होगा। समझे कि नहीं, विचार करो गहराई से। अब सामायिक मतलब क्या, श्रावक सामायिक करता है, मुनिराज करते हो, ध्यान रहता है, ध्यान से लेना, प्रक्रिया सेम है। अब श्रावक का क्या हो सकता है, श्रावक पूरे विचार जीरो नहीं कर सकता, विचारों को आत्मा की ओर लगा सकता है। क्या समझे, ध्यान से लेना। वो विचार शून्य यानी वो 0 डिग्री वाला जो ध्यान बोल रहे वैसा नहीं कर सकता, वो निर्विकल्पता नहीं आती उसको, उसके अंदर विकल्प चलेंगे, तो वो कौन सा करेगा, अपने विचारों को आत्मा की ओर लेकर जाने का प्रयत्न करेगा। तो ये होता है सामायिक। और वो जो मुनिराज करते हैं वो आत्मा के अंदर, वो पूरे विचारों से शून्य होते हैं, उसी को वितराग दशा बोलते हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ होते हैं। समझ में आ रहा है। सामायिक और ध्यान के बीच में का अंतर समझना। सामायिक में हम थिंकिंग करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन वाली, आत्मा की डायरेक्शन वाली, समझे कि नहीं। थिंकिंग जीरो करना ये उद्देश्य नहीं है सामायिक का, थिंकिंग में आत्मा आना यह उद्देश्य है। समझ में आए। तो आपको यदि आपके मन में समझ में आए तो कोई व्यक्ति अच्छा बुरा है तो आपको सामायिक नहीं हो सकती, पहली बात समझ में आई। इसलिए उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, क्षमा मांगना, क्षमा करना, और समझ में आ गया, और किसी को अपना नहीं मानना, तो भी सामायिक कर सकते हैं। अगर आपका मानोगे सामायिक होगी कैसे, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, वो विचार आएंगे फिर आप, समझ में आए। एक दूसरा ये व्यक्ति हो गया, वस्तु के चक्कर में भी, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है, ये वस्तु मेरी है, इसके चक्कर में भी अब क्या होगा, आपको ध्यान नहीं होगा। इसलिए सामायिक के काल में क्या किया जाता है, बोलो, सभी प्रकार के परिग्रह का, वस्त्र के जो शरीर के ऊपर वस्त्र है उनको छोड़कर सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करके अब मैं समझ रही साम्य भाव को धारण करता हूँ, ऐसा सामायिक किया जाता है। ठीक है, समझ में आए। मतलब कि परिग्रह भी आपके जीरो होने चाहिए, समझिए। अब याद रखना, जिनके ऐसे थे, अभी बताऊंगा, अभी औषध उपवास में बहुत से ऐसे थे जब जंगलों में जाके सब सामायिक करते थे तो वस्त्र भी निकाल के करते थे, है ना। तो हमने बताया भी है ऐसा, तो पुरानी कहानी, तो वो जंगल में ऐसे वस्त्र रहित होकर सामायिक करते थे। तो लेकिन घर में रहकर ऐसा नहीं करना, समझे कि नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी, सब सिस्टम बिगड़ जाएगी, समझे कि नहीं। मतलब इतना कोई परिग्रह नहीं, क्योंकि विचार आप याद रखना, अगर आप वस्त्र के साथ कर रहे हो सामायिक, तो ये कहा गया है कि आपको शरीर को ऐसे उड़ने वाले वस्त्र नहीं चाहिए, मतलब समझ लीजिए। हाँ, तो हवा से वो हिलेगा, आपका चित्त बिखर जाएगा। बाल भी उड़े रहेंगे तो हवा से उड़ेंगे तो भी सामायिक नहीं होगा। तो बाल बांध लो, वस्त्र भी ऐसे पैक कर लो ताकि वो हवा से ना उड़े। बैठने के पहले जगह परिमार्जन कर लो ताकि कोई जीव आए ही नहीं, समझे कि नहीं। और फिर ना शरीर हिलाने का, पहली बात, ना वचन हिलाने के, ना मन हिलाने का। मतलब क्या, मन में भी पंच परमेष्टि का चिंतन पहले, फिर आत्मा का चिंतन बाद में, क्योंकि पंच परमेष्टि ही आत्मा के चिंतन में सहायक है। क्योंकि अनंत भगवान कैसे राग द्वेष से रहित आत्मा है, तो फिर मुझे मेरी आत्मा की ध्यान आता है कि मैं भी राग द्वेष से रहित चैतन्य वस्तु हूँ, समझे कि नहीं। तो देखो, तो डॉक्टर जब आजकल प्रिस्क्रिप्शन देता है तो कैसे देता है कि ये दवाई 1-1-1 अर्थात क्या, सुबह दोपहर शाम। तो सामायिक भी याद रखना, 3 टाइम बोला गया है, सुबह दोपहर शाम। समझ में आए क्यों, क्योंकि जैसे वो डॉक्टर की दवाई मालूम है उसको कि दोपहर का डोज स्किप करेगा तो वापस वो पैदा हो जाएंगे, तो फायदा नहीं होगा। एक भी डोज स्किप करेगा तो 3 टाइम लेने का है, पोटेंसी भी 6 घंटे देंगे, बराबर है ना, समझ रहेगा नहीं। तो सामायिक भी ऐसा ही है, सुबह दोपहर शाम। सुबह का संधि काल, रात और दिन का संधि काल, संधि मतलब मिक्स, रात से सुबह हो रही ना, उस जॉइंट काल में सुबह का सामायिक, दोपहर सुबह और दोपहर का जॉइंट काल 12 बजे, वो जॉइंट काल में सामायिक दूसरा, और शाम और रात का जॉइंट काल, संधि काल कहा जाता है इसको। उस 3 काल में सामायिक कहा गया है, समझे क्या नहीं। ये जितना श्रावक की लेवल बढ़ती जाती है वो 3 टाइम करता है, जिसका श्रावक की लेवल कम है वो 2 टाइम, उसके और कम लेवल है तो 1 टाइम। फिर
कितनी देर करना, तो कहते हैं कम से कम 48 मिनट, 48 मिनट्स अंतर मुहूर्त। ये जघन्य है। मध्यम कितना है? 48 × 48, 48 + 48 96, समझे कि नहीं? 2 घड़ी, समझे कि नहीं? नहीं, 2 अंतर मुहूर्त, 2 घड़ी का एक अंतर मुहूर्त होता है कि नहीं? समझे? तो हाँ बराबर, तो हाँ 24 मिनट की घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी, बराबर है, वही बोल रहा हूँ फिर मैं। 2 घड़ी का मिलकर एक अंतर मुहूर्त होता है। तो 2 अंतर मुहूर्त मध्यम काल है सामयिक का, और 3 अंतर मुहूर्त यह उत्तम काल है सामयिक का। 3 अंतर मुहूर्त मतलब क्या? 48 48 48 कितने हो गए? 144 हो गए ना, 144 मिनट्स, समझे? मिनट्स 144 मतलब कितने घंटे हो गए? 2 घंटे और 24 मिनट, बराबर है। 2 घंटे और 24 मिनट मतलब 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का सुबह, 2.5 घंटे का मध्य, ऐसा ये उत्कृष्ट है। अब बोले कैसी बातें कर रहे, इतना कैसे होता क्या इसका? तुम समझे क्या? उसको मुनि बनना है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। सोचो घर में रह के वो 3 मतलब 2.5 घंटे पकड़ लो, मोटा मोटा 7.5 घंटे तो सामयिक में रहता है। मंदिर की पूजा भक्ति में 2-2.5 घंटे रहता होगा, समझ में आएगा नहीं? और फिर दिन भर शोधन वगैरह ये वो स्वाध्याय, समझे कि नहीं? चिंतन, उस पूरा दिन उसका धर्ममय, इसीलिए वो मुनि बनकर फिर उसको कुछ भी कठिन जाता नहीं। जंगलों में बैठना, दिन भर ध्यान करना, दिन भर इसी में समय बिताना, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस वो नेट प्रैक्टिस करके आया है, रणजी मैच खेल कर आया है तभी इंटरनेशनल मैच में आया है, समझे कि नहीं? वशीले से आया होता तो पहले बॉल पे ब्लॉक हो जाता था वो समझे कि नहीं? तो वो पहला प्रैक्टिस उसके लिए क्या है? मुनि बनने की पहली प्रैक्टिस आपको सामयिक करना होगा, मतलब हाँ एज मच एज यू कैन, समझे क्या नहीं? सामयिक करना होगा। तो ये पहला शिक्षा व्रत क्या है? सामयिक, समझ में आ गया? तो ये किसके लिए है? प्रत्येक जीव के लिए। अभी सामयिक से फायदे क्या होते हैं? याद रखना, आपके माइंड मैपिंग हो जाती है, अर्थात क्या हमारे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये क्यों नहीं चाहिए, ये क्यों चाहिए, एग्जैक्टली ये मेरा जीवन जा किधर रहा है, मैंने क्या नहीं करना चाहिए, कौन मुझे चाहिए, कौन मुझे नहीं चाहिए, इतनी पूरी कैलकुलेशन जो होती है वो सामयिक में ही होती है। मतलब क्या अपने आप माइंड मैपिंग हो जाती है। मतलब क्या माइंड मैपिंग हो जाती है? मतलब क्या आपको स्पष्टता से समझ में आने लग जाता है कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना। देखो दिक्कत यही है, आजकल हम खुद के साथ बैठते नहीं हैं। पूरी दुनिया के लिए टाइम है, यही बताता है कि हम अभी गरीब हैं, समझे क्या? दुनिया के लिए टाइम है, अवेलेबल फॉर ऑल, नॉट अवेलेबल फॉर आवर सेल्फ। तो मैंने बताया था ना, सामयिक ही बोलो पर्सनल टाइम होता है। बोलते ना आजकल पर्सनल टाइम देते नहीं तुम, पर्सनल टाइम। जो पर्सनल टाइम तो यही होता है जो हम खुद के लिए, समझे क्या नहीं? एकांत में बैठने का, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आवाज़ ना हो। सबसे अच्छा सामयिक ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने आपको बताया भी था, उसको ब्रह्म का मुहूर्त क्यों कहा गया? मुहूर्त मतलब टाइम का टाइम नाम है ना, मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त क्यों गया? अभी ब्रह्म कोई आता नहीं है, ये चैतन्य ब्रह्म आत्मा जो है ना, उसकी आराधना का काल होता है, इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा है। याद रखना, उस काल में स्वाध्याय करने को भी मना करते हैं, बोलते स्वाध्याय मत करो, उस टाइम ब्रह्म को देखो। ध्यान मतलब सामयिक, समझे कि नहीं? बात समझ लेना कि वो सामयिक का काल है। आपको पता है, जब कालाचार है, शास्त्र का कालाचार बोला जाता है, मतलब क्या कौन से टाइम पे स्वाध्याय नहीं करना, तो ये 3 काल बताए हैं। क्या? सामयिक वाले ही काल कि ये टाइम पे स्वाध्याय मत करो, क्योंकि ये टाइम आपका सामयिक का है। पूरा बोले स्वाध्याय और सामयिक दोनों में बड़ा क्या? बोलो हाँ, सामयिक बड़ा है। देखो पर याद रखना, ये 2 रूल याद रखना, 2 लाइन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ। स्वाध्याय बिना सामयिक संभव नहीं, पहली बात समझ लीजिए। स्वाध्याय बिना सामयिक संभव नहीं, पहली लाइन। दूसरी लाइन, सामयिक बिना स्वाध्याय सार्थक नहीं समझ में आया? समझ में आया? दोनों बात समझना। कोई डायरेक्ट सामयिक करने का प्रयत्न करेंगे,
तो सामायिक होंगी ही नहीं, क्योंकि सामायिक में करने का क्या है, किसको देखने का है, कैसे देखते हैं, अंदर क्या है ये पता ही नहीं। अब सामायिक में तो करेगा क्या? कितने लोग सामायिक के नाम पे लेके पाठ पढ़ते बैठते हैं कुछ ना कुछ। हमने इतने देर सामायिक कर लिया, सामायिक पाठ पढ़ लेंगे उतने देर, तो ये कोई सामायिक नहीं है। ध्यान सुनना, समझ रहे क्या? तो स्वाध्याय बिना सामायिक संभव नहीं, ये बात याद रखना। जिसका स्वाध्याय हो जाता है वही सामायिक कर पाता है। समझ में आया कि नहीं? अगर कोई स्वाध्याय ही स्वाध्याय कर रहा है लेकिन सामायिक नहीं कर रहा है तो उसका स्वाध्याय सार्थक ही नहीं है। क्या समझे? दोनों बात समझ में आई? तो श्रेष्ठ तो सामायिक ही है, लेकिन सामायिक स्वाध्याय के बिना संभव नहीं है, इसलिए स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं। स्वाध्याय मतलब आर्यन। हाँ बोले तो सिद्ध समझ लो। तो सिद्ध है, लेकिन पहले आर्यन बनना पड़ेगा। ऐसा पकड़ लो, ठीक है? समझ में आएगा नहीं? स्वाध्याय बिना, अब समझो तुम भगवान जी क्या कर रहे हैं, ध्यान, ध्यानस्थ मुद्रा है कि नहीं, मतलब अपनी भाषा में सामायिक समझ लीजिए। तो हमारे को बनना भगवान जी जैसा है तो हमारे को सामायिक करना होगा। सामायिक भगवान जी जैसे मैच करना है खुद को, तो है ना। तो सामायिक जब आपको करना है तो आपको सामायिक करने के पहले सामायिक कैसे करते हैं, अंदर क्या करते हैं, ये पता होना चाहिए। इसलिए उसके पहले क्या करना चाहिए, स्वाध्याय। तो स्वाध्याय डायरेक्ट भगवान जी बनने की प्रोसीजर है, मतलब लिंक है यहाँ पर। समझे कि नहीं समझे? अब ये स्वाध्याय स्किप होगा तो मुझे बताओ, जहाँ पे स्वाध्याय नहीं हो रहा वहाँ पे सामायिक हो सकता है क्या? प्रश्न ये है हमारा। स्वाध्याय नहीं होता वहाँ पे सामायिक हो सकता है क्या? प्रश्न समझो आप। होने को तो हो सकता है, लेकिन कोई मतलब और हाँ? करेगा ही नहीं। एक तो 99% चांसेस ये है कि करेगा ही नहीं, मालूम ही नहीं है। और अगर कर भी रहा है तो कैसा करेगा, पढ़ने वाला। समझे कि नहीं? कि हमने सामायिक पाठ पढ़ लिया। सामायिक पाठ सुना होगा ना आपने, प्रेम भाव हो सब जीवों से, सुना है ना? ये पाठ सुना है अपने वाला, है कि नहीं? सुना आपने? भावना 32 पढ़ के ही करना पड़ेगा। हाँ? स्टार्टिंग जब स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं, स्वाध्याय नहीं होगा, तो मेरे को स्वाध्याय नहीं होगा तो यही करते हैं लोग। क्यों? देखो वो सामायिक में जो चिंतन करने का है वो ही लिखा हुआ है वहाँ पर। ध्यान सुनना, भावना 32 नाम है उसका। और अगर उसको है ना भावना 32 और एक नाम है उसका, रुको मैं बोलता हूँ आपको, मेरे को नाम याद आ जाएगा 2 मिनट में बताता हूँ आपको। तो ये अंदर जो चिंतन करने का है, अंदर अपने स्वरूप के, हाँ वो भी है ऐसा कुछ तो भी नाम, ठीक है। तो अंदर जो चिंतन करने का है वही लाइन लिखी हुई है वहाँ पर। समझे कि नहीं? वो अंदर उतार लेनी है। हाँ, और फिर तुम पढ़ने लग जाओगे, फिर अंदर देख पाओगे क्या? नहीं, मैं उसमें कुछ लाइनें बोलता हूँ आपको। स्वाध्याय यानी कि 32 का अर्थ बता देंगे आप। हाँ तो स्वाध्याय हो गया। बराबर है। अर्थ समझने के बाद पढ़ने का कोई मतलब नहीं बचा। समझ में आएगी? अब उसमें की कुछ लाइनें सुनाता हूँ आपको। हाँ? अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। सुना है आपने लाइन सुनी वाली क्या? भावना 32 पढ़ी क्या आपने? कभी नहीं पढ़ी होगी ना? नहीं पढ़ी ना आपने? ये लाइन सुनी आपने? अब देखो, अब पढ़ लोगे तुम लाइन पढ़ लोगे तो समझ कुछ फील हुआ क्या? कुछ फील नहीं हुआ। अब देखो अंदर देखो, अक्षय है, अक्षय करता क्या? मैं कभी मरता नहीं। अक्षय है, शाश्वत है, समझे? अक्षय है, शाश्वत है आत्मा यानी मैं, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, तो क्या एकदम चैतन्य ज्ञान स्वभावी, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन है, विनाशी है। अब इस बात को कितना पावरफुल है इसका मीनिंग, अब वो लिखा हुआ तो है वहां पर। समझे क्या नहीं? उसकी देखो शुरुआत कहाँ से होती है? प्रेम भाव हो सब जीवों से, बराबर है। सत्वेषु मैत्री, गुणेशु प्रमोदः। समझे कि नहीं? सुनिए लाइन है, सत्वेषु मतलब सभी जीवों से मेरा प्रेम भाव हो, और गुणेशु प्रमोदः, गुणों के प्रति उत्साह हो। समझे क्या? और करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुखियों के प्रति मेरा करुणा का स्रोत रहे, और दुर्जन में मध्यस्थ रहो, जो दुर्जन है उसके अंदर में मध्यस्थ रहो। तो यहाँ से शुरुआत होती है साम्य भाव की, सामायिक की। समझेंगे नहीं? तो पढ़ लोगे यदि सिर्फ, तो सामायिक नहीं होगा। तो समझ में ध्यान से, तो जहाँ स्वाध्याय नहीं है वहाँ पे सामायिक होगा क्या? तो ये एक पहला आंसर है कि सामायिक क्या रहता है उनको मालूम ही नहीं, इंपॉर्टेंस ही नहीं, तो करेंगे ही नहीं 99%। और 1% करेंगे तो सिर्फ पढ़ के निकालेंगे। समझे कि नहीं?
तो जहाँ स्वाध्याय नहीं होगा वहाँ पे सामायिक ही नहीं होगी। पहले समझ में आ गई, प्रूव हो गई। तो सामायिक नहीं होगी तो भगवान जी जैसे मैच नहीं होंगे कभी, यानी भगवान बनने का प्रोसीजर ही खत्म। समझे कि नहीं? इसलिए स्वाध्याय ही डायरेक्ट कनेक्ट होता है भगवान जी से, याद रखना मेरी बात। जहाँ स्वाध्याय है वहाँ सामायिक के चांस है, हाँ, होंगी। वहाँ पे अधिकांश जिसने सही तरीके से स्वाध्याय किया है उसको सामयिक करने की भावना बहुत आएगी। मैं आपको बताऊँ क्या, सिंपल बताता हूँ कि समझ लो आपको बहुत गर्मी से आए, धूप से आप, तो आपको घर में आकर कैसे शांत लगता है? बहुत धूप थी बाप रे बाहर, है कि नहीं? सामयिक भी सेम है। दिन भर जो विचार चलते, गन चिंता, ये वो सामयिक भी, हाँ ऐसे भी है ना, अभी स्वाध्याय कर रहे हैं तो सामायिक की अवस्था भले लेके नहीं बैठ रहे, हाँ, फिर भी सामायिक की अवस्था दिन भर चल रही है। मतलब तो जो शांति आई ना आपको, सुनो ध्यान, ये जो शांति आई ना, याद रखना ये 1% है। समझ लीजिए, अभी ये जो शांति जितने आपको लग रही है अभी, वो तो सिर्फ 1% है स्वाध्याय से वाली सामयिक। हाँ, ये राहत है। जो शांति है ना सामयिक के काल में, जब एक बार आपको आएगी तो आपको लगेगा बाप रे, तो 1 की टेस्ट इतनी अच्छी है तो 30 की टेस्ट क्या होगी? ये 30 है, और जब 30 मालूम पड़ जाएगा तो समझेंगे 100 क्या होता है, बाप रे। समझे क्या नहीं? लेवल अप। अभी आपको अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी दुनिया भर के राग द्वेष कम हो गए स्वाध्याय से, है क्या नहीं? ईमानदारी में आ गए तो आपके राग द्वेष दुनिया भर के कम हो गए, तो आपको इतनी शांति मिल रही है। जब आप पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, इसका भी विचार छोड़कर जब स्वयं आत्मा में आएंगे तो आपको तो और आराम मिलेगा। समझे कि नहीं? अब आपका आराम बढ़ते जाएगा। लेकिन फिर उसको कैसे कहा जाएगा? अगर वो बहुत अच्छे से रहते हैं, आप देखो उनका जीवन प्रेरणादायी रहता है किसी के लिए। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं अपने ही समाज के भी कुछ लोग रहते हैं, कोई सीनियर के रहते हैं, कोई मिडिल एज में रहते हैं, तो उनको तो किसने सिखाया साहब? बताता हूँ। वो तो मेरे दिन रात सामायिक में दिखते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे, लेकिन वास्तविक शांति उनके अंदर नहीं देगी। परिवार में भी ऐसे इन्वॉल्व नहीं होते। फिर वो चलो परिवार में इन्वॉल्व नहीं होते ना, कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? प्रश्न ये है। वो उनके जो भी चल रहा है उसमें वाले भाव हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ लोग शायद वो देखते हैं सब, और वो मतलब देख के डिसाइड कर लेते हैं जो अच्छा होगा। Unnecessary। मैं समझ रहा हूँ ये आपका क्वेश्चन, ऐसे कुछ लोग रहते हैं, लेकिन अगर याद रखना वे शांत होते, यदि शांत होते तो स्थिर बैठते, तो ऐसी स्थिरता नहीं है। वो ऐसी स्थिरता है कि जान दो आप लोगों को झंझट में पड़ना ही नहीं, इतना ही बस। वो भी स्थिरता ही है स्थिरता, लेकिन आप एक जगह बैठ के ठीक है। हाँ, ये तो अच्छा ही है उनसे जो बिला वजह उलझ रहे हैं, उनसे तो ये बेटर ही है। वो भीड़ में भी वैराग्य ऐसा रहता है। हाँ, समझे कि नहीं? पर वो वैराग्य वो वाला होना चाहिए, अध्यात्म से आया हुआ। नहीं तो ऐसा भी वैराग्य रहता है लोगों का। अब देखो, मैं आपको बता दूँ, आप जो बोल रहे हैं ना, ऐसी सेम सिचुएशन डिप्रेशन के काल में भी होती है। नहीं, लेकिन कभी बचपन से पता क्यों? कोई दादा दादी के संस्कारों में भी कोई बड़ा हुआ रहता, उसको स्वाध्याय नहीं पता रहता, लेकिन संस्कारों के बल से, हाँ। संस्कारों के बल से। हाँ। पर फिर मैं बोलता हूँ कुछ परसेंट बचपन से दादा दादी को देखा हुआ रहेगा, पुराने लोग बहुत शांत और अच्छे थे। हाँ, ऐसे निराकुल भाव में रहते। बराबर है। तो ऐसा रह सकता है वो, दुनिया के दृष्टि से उसके अंदर कषाय कम हो, थोड़ा शांत हो, लेकिन वो वास्तविक शांति नहीं आ सकती स्वाध्याय के बिना। ये बात पक्की है, कंपलसरी है। मुझे बताओ, हम बोल रहे हैं आपको कि अब मैं एग्जांपल बताता हूँ कि समझो हाथ कट गया गलती से, चाकू से, किसी से, तो वो जीव कितना शांत रह पाएगा? जिसको ये पता ही नहीं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, पूरी तरह नहीं रह पाएगा। समझे क्या? ये तो उसकी सिचुएशन नॉर्मल दिख रही है आपको, इसलिए शांत है। पूरे कर्म को उदय ने उसका अच्छा घर दे दिया होगा, बढ़िया घर, खाना पीना टाइम पे, समझे क्या नहीं? कुछ रॉन्ग हो रहा नहीं, तो शांत दिखेगा। लेकिन जैसी सिचुएशन वर्स्ट आएगी तो क्या हो जाएगा? याद रखना, मतलब जब हाथ भी कट जाए और हमारे को दुख ना हो, ये कब हो सकता है? तभी जिसको ये पता चले कि ये हाथ अपना नहीं है, अपन जीव है। जिसके अंदर ये उतरेगा उसके अंदर ही फिर वो शांति उत्पन्न होगी, ओरिजिनल वाली जो आनी चाहिए। अपने को तो लग रहा है कि वो मतलब बहुत अच्छा है, कषाय नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, लेकिन वो उसकी जो घातक है उसको पता नहीं। हाँ, मतलब वो उसके आगे बढ़ रहा ही नहीं। हाँ,
वो भी है ना, अपन बोल रहे हैं कि रहते कुछ कुछ शांत जीव दिखेंगे आपको दुनिया में भी, सच बता रहा हूँ, लेकिन उससे क्रांति नहीं होगी कुछ भी, अर्थात उसको खुद का भी जीवन का उद्धार नहीं होगा और किसी और का भी नहीं कर पाएगा। आपको समझे कि नहीं? स्वाध्याय से ही हमारे, सोचो देव पूजा गुरु उपासना के बाद स्वाध्याय ही डाला है षट कर्म में, 6 क्रिया में, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय, समझे कि नहीं? गुरु उपासना के बाद 3rd रैंक आप लोग को स्वाध्याय को दी गई। विचार करो क्यों स्वाध्याय इतना इम्पोर्टेंट होता है। अब स्वाध्याय कौन करते? गुरु भी करते हैं आप समझे कि नहीं? उनके लेवल पे भी वो आवश्यक है, तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट क्रिया होगी वो, समझे क्या नहीं? अब उनके भी 3 उपकरण में शास्त्र डाले हैं, सोचो मुनराज के भी। तो इसका अर्थ क्या होता है कि शास्त्र इतना आवश्यक होता है, शास्त्राभ्यास इतना, समझे कि नहीं अगर होता, मैंने आपको शुरुआत कहाँ से करी, वो आचार्य कुंद वो आचार्य धरसेन ने लिखकर क्यों गए, प्रश्न उठाओ और इतने सालों तक ये परंपरा क्यों चलती आई, शास्त्र लिखो, पढ़ो, पढ़ाओ। मैं आपको कल भी बताया था, ऐसा क्यों होता है, बताओ भैया ध्यान सुनना, कि बेटी के पेटी में आप जिनवानी रखते ही क्यों हो, ये बताओ। ये परंपरा क्यों है, प्रत्येक घर में जिनवानी क्यों जानी चाहिए, विचार करो। हमने सिर्फ पैकिंग करके दे दी उनको, और वो बच्चे ने भी पैकिंग करके रख दी, इसके लिए नहीं था वो। सोचो शादी जैसे लौकिक कार्यक्रम में भी जिनवानी देना का कार्य क्यों आया, बताओ बोला भैया। आज तक जितनी जैनों में शादी हुई हर एक की पेटी में गई कि नहीं जिनवानी, क्यों गई थी वो? धर्म से दूर ना हो, धर्म से जुड़ी रहे। लेकिन धर्म क्या है ये नहीं बताया ना माँ बाप समझे, ना बेटी समझी, कितनी पीढ़े भी दी वो तो बड़ा प्रोसीजर बोल के जिनवानी रखने लग गए हम, बराबर है कि नहीं? और जबकि उसका ओरिजिनल सेंस क्या था, मकसद वो था कि धर्म से जुड़े रहे, धर्म से दूर ना हो। बस। पर सब बिगड़ते बिगड़ते इतना विकृत होते गया, जिनवानी को इतना स्किप किया गया, इग्नोर किया गया, इसी से सब तकलीफें हो गई। अब सामायिक का हम किसी को बोले, मान के चलो, तो बोले क्या था सामायिक। अब आप तो सुन लिए क्योंकि आप स्वाध्याय चालू हुआ कितने सालों से, समझ लीजिए महीनों से, है ना? तो आपको सामायिक पता है। अब स्वाध्याय नहीं करने वालों को बोलो सामायिक क्या रहता है, वो तो सिर्फ महाराज जी करते, इतना मालूम होगा उसको। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो बोला ही नहीं मैं कुछ लोग सामायिक में नमोकार मंत्र की माला लेते, पता है आपको है ना? यही समझते थे क्या नहीं? तो वही तो दिक्कत है 10 दिन में वही करते सामायिक के नाम पर, समझे क्या नहीं? और जो मैंने स्टार्ट में कहा कि माफी मांगना और माफी कर देना, वो क्या है? वही प्रतिक्रमण है। बहुत बड़ी बात है। फिर कि खुद के दोषों देख लेना कि मैंने आज तक कल क्या क्या दोष किए थे, मेरे अंदर क्या क्या दोष चल रहे हैं, ये देखना। माइंड मैपिंग जो बताई थी मैंने, वो यही कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये वाला काम गलत कर रहा हूँ, ये वाला सही कर रहा हूँ। ऐसा करते करते सुधारते सुधारते भगवान बन जाना, यही सामायिक होता है। तो कंक्लूजन क्या है कि स्वाध्याय बिना, टाइम बताओ एग्जैक्ट कितना हो गया? 9:34 ठीक है। स्वाध्याय के बिना सामायिक संभव नहीं है, और सामायिक बिना स्वाध्याय सार्थक नहीं है। अगर स्वाध्याय कर लिया आपने तो आप सामायिक करो आप सिर्फ स्वाध्याय करते मत बैठो, समझे क्या नहीं? सामायिक करो, पहली बात समझ में आया? तो ये पहला व्रत कौन था? समता भाव सामायिक वाला। दूसरा व्रत वो पढ़ते अपन, देखो दिखाया जाए, परव चतुष्टय माही पाप तज प्रोषद धरिये। इसका अर्थ क्या कि परव चतुष्टय माही मतलब क्या? 4 पर्व, चतुष्टय मतलब 4। कौन से 4 पर्व? अष्टमी 2 अष्टमी 2 चौदस, समझे क्या नहीं? इन 4 पर्वों में पाप तज प्रोषद धरिये, इन 4 पर्वों में बिल्कुल पाप नहीं करने के और प्रोषद धारण करने का। प्रोषद का अर्थ जैसे सिंपल क्योंकि जो बोला जाता है कि सप्तमी के दिन एकासन, अष्टमी के दिन उपवास और नवमी के दिन एकादशी, ऐसे सीखा जाता है ना। इसके और डीप है, वैसे 13, 14 और फिर पूर्णिमा या अमावस के दिन, ठीक है? अब ध्यान से सुन लेना। तो ये 1.5 दिन करेंगे क्या हम? 1.5 मतलब टोटल 48 आवर्स हो रहे हो, तो 48 आवर्स करेंगे क्या? तो चलो बाहर जंगल में, स्मशान में, उद्यान में, और बोलो जो सामायिक 3 टाइम कर रहे थे ना, वो 2 दिन पूरा करने का मजबूरी नहीं उसको, छुट्टी है, हॉलीडे है, याद रखना।
पहले के लोग अष्टमी चौदस को दुकान बढ़ाते थे, संडे विंडे कुछ फंडा नहीं था। यमपाल चांडाल सुना है ना कहानी, सुना है कि नहीं सुना है? यमपाल चांडाल कहानी सुनी कि नहीं सुनी? हाँ, वासी ने देता था, याद है ना? हाँ, ठीक है। तो अष्टमी चौदस के दिन ही छुट्टी ली जाती थी पहले, ऐसे संडे वाला नहीं था चक्कर। छुट्टी रहेगी, करेगा क्या? सामायिक। तो ये 3 टाइम करना था ना, तो उसको कितना आनंद आ रहा था। वो बोलता है यार सिर्फ ये दिन में सिर्फ 3 ही बार हो रहा, कब फुल टाइम करेंगे अपन? फुल टाइम करने को मिलना, तो फुल टाइम करने का काम ही पुरुषोत्तोपवास होता है। और बोले 2-2 दिन करेगा, अरे इसको पूरी जिंदगी भर दीक्षा लेने की ना, 2 दिन की क्या बात कर रहे? याद रखना। अब इसमें भी ऐसा है, जघन्य कितना 1 दिन का, मध्यम कितना ये आधा आधा मिलाकर के 2 दिन का, और उत्कृष्ट 3 दिन का, सप्तमी अष्टमी नवमी 13 14 और पौर्णिमा अमावस, ये उत्कृष्ट होता है। तो कोई कोई 3 दिन के लिए चला जाता है, अब महीने में 4 बार, मतलब 12 दिन तो बाहर था वो। अब ऐसा जीव जब दीक्षा लेगा तो बताओ कैसी दीक्षा लेगा वो? कैसी दीक्षा रहेगी उसकी? उसने इतनी प्रैक्टिस करके आया, भैया मैं तो 12-12 दिन बाहर रहता था और इतना ध्यान करता था। अब वो दीक्षा क्यों लेता है पता है आपको? बोलो दीक्षा क्यों लेता है वो? हाँ, ये आंसर है इसका। 12 दिन तो हो रहा यार, 12 दिन हो रहे अपने, जब अपने को दिन भर ये करने को मिलेगा तो कितना सही लगेगा। ये भावना थी उसकी दीक्षा लेने की, समझे क्या? इतना शांति मिल